जैसे हनुमान जी को सीता जी ने आज्ञा दी, हनुमान जी वन में पहुंचे, खाते कम तोड़ करके फेंकते ज्यादा, वानरों का स्वभाव होता है। अक्षय कुमार जैसे ही आए, हनुमान जी ने कहा आ जाओ, तुम्हारा इंतजार है, क्योंकि जब तक तुम यहां लंका में हो तब तक अंगद लंका में आएंगे नहीं। अक्षय कुमार जैसे पहुंचे, हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी, एक ही मुक्के से अक्षय कुमार को हनुमान जी ने खराब कुमार बना दिया। रावण को पता चला, रावण ने मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ जिस समय पहुंचा, हनुमान जी को ब्रह्म फांस में बांध लेता है, रावण के सामने लाकर के खड़ा कर दिया। रावण ने जैसे मारने के लिए तलवार उठाई, उसी समय भैया विभीषण आ गया। हे भैया, हे दशानन, दूत को आप जान से मारने जा रहे हो। दूत को जान से मारना उचित नहीं होता ही, अनुचित होता है। ये तो दूत है, इसके साथ बैर किसका है? का इसने तो अपनी बगिया उजाड़ दी। हनुमान जी से पूछा, का ये बतलाओ तुमने बगिया क्यों उजाड़ी? का वानरों का स्वभाव है, तुमने अक्षय कुमार को मारा। हनुमान जी ने कहा, जिन मोए मारा तिन मैं मारे, और तिन पे बांधे तने। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हें मारा, और बदले में तुम्हारे सुपुत्र साहब हमें बांध करके यहां लाए। जिस समय विभीषण ने कहा ऐसा करो, ये बानर ही दूत है, इसकी पूंछ को जला दिया जाए। दूत को जान से मत मारिए, इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए। जिस समय ये जली पूंछ लेकर के मालिक के पास जाएगा तो इसका मालिक लड़ने के लिए आएगा, और यहां जाएगा तो फिर मारने में तुम्हें परेशानी नहीं होगी। हनुमान जी की पूंछ पर पश लपेटना शुरू किया गया। हनुमान जी ने पूंछ को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद में फिर भैया जिस समय वस्त्र लपेटा गया, चला देसी घी, रिफाइंड, वनस्पति, सरसों का तेल, चले कोटा के कोटा मिट्टी का तेल। मेरी मानसकार ने रामायण पर लिखा है कि रहा न नगर पशन घृति तेला, पारी पूछ कीने कभी खेला। नगर पशन घृत तेला, पाड़ी पूछ कीने कभी खेला। समय हनुमान जी की पूंछ पे लगाई गई आग, रामायण कह रहे कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। क्या राक्षस के यहां मंदिर होगा? या रामायण में गलत लिखा गया? रामायण में गलत हो नहीं सकता है, फिर क्या राक्षस के यहां मंदिर हो सकता है? रामायण कह रही कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। राम के भक्त, अरे राम का भक्त हनुमान जैसा भक्त हो। हमारे संतों ने क्या लिखा है कि दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। देवी हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। देवों में
हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। देवों में देव हजारों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बोल। बोले गोविंद भगवान की। जय हो। जिस समय हनुमान राम का भक्त जिस महल में चरण पड़ जाए, आज भी जिस घर में यदि राम के भक्त के चरण पड़ जाएं, वो महल मंदिर के ही समान हो जाता है। इसलिए रामायण पर लिखा है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। एक महल से दूसरे महल में, दूसरे महल से तीसरे महल पर। एक महल में पहुंचे तो देखा शनिदेव उल्टे बंधे हैं। ये शनिदेव जिस समय पहुंचे हैं रावण के पास में, रावण से कहा शनिदेव ने मैं तुम्हारे लिए आ गया हूं। रावण ने पूछा कितने दिन के लिए आए हो? कहा 7.5 साल के लिए। 7.5 ही शनिचर। रावण ने कहा 7.5 साल के लिए नहीं, हमेशा आजीवन कारावास, हमेशा पास में रखेंगे। शनिदेव को बांध दिया है। इंद्र जिनके यहां जल भरने के लिए जाते हैं, पवन देव जिसके यहां झाड़ू लगाने के लिए जाते हैं, रावण ने 64 जुगराज किया। हनुमान को शनिदेव ने देखा, कहा हनुमान मुझे छोड़ दो, जो तुम्हारा भक्त होगा उसको मैं कभी यातनाएं नहीं दूंगा। यदि जिसके ऊपर शनि की दशा चल रही, वैसे इस समय कुंभ राशि वालों पर शनि की दशा है, तो जिनके ऊपर शनि की दशा है किसी तांत्रिक के पास मत जाना, भगत जी के पास मत जाना। शनि देव ने कहा हनुमान जो तुम्हारा उपासक होगा उसको मैं कभी यातनाएं नहीं दूंगा, जो तुम्हारा भक्त होगा उसको मैं कभी सताऊंगा नहीं। इधर केवल मुझे छोड़ दो यहां से। हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ा है। विभीषण कुटिया के पास पहुंचे तो भैया विभीषण कुटिया के अंदर बैठे रो रहे, प्रभु मुझे अपनी कुटिया जलने का दुख नहीं, मुझे कुटिया जलने का दुख नहीं। दुख तो इस बात का है कि प्रभु कुटिया पर आपका नाम लिखा, ये आपका नाम भी जल जाएगा भगवान। कि मेरी सोनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम। सोनी सी डगरिया आओ मेरा, आ जाओ मेरा। मेरी सोनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम। मेरी सोनी सी डगरिया आओ मेरा, आ जाओ मेरा। गहरी नदिया नाव पुरानी लंबा प्रभु किनारा है, गहरे नदिया
चुके हैं तेरा मुझे सहारा है। सभी हारे टूट चुके हैं तेरा प्रभु सहारा है। मेरी सोनी से डगरिया में आओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम। मेरी सोनी सी डगरिया आओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम। विभीषण कुटिया को हनुमान जी ने छोड़ दिया है। समुद्र में जाकर के अपनी पूंछ की अग्नि को शांत किया। इसके बाद न्याय का मैया मुझे जिस प्रकार से प्रभु ने निशानी दे करके विदा किया, तुम भी मुझे कोई निशानी दे करके विदा करो। सीता जी ने चूड़ा मड़ती हनुमान जी को विदा किया है। जिस समय हनुमान जी आए, सारा वृत्तांत प्रभु राम को सुनाया। कहा मैया ने कह दिया अगर 1 महीने के अंदर अंदर लेने नहीं आएंगे तो मुझे जीवित भी नहीं पाएंगे। सभी वानरों को एकत्र किया गया। इसके बाद में सेतु का निर्माण कराया। सेतु का निर्माण कराने के बाद में प्रभु राम ने पूजन में रावण को ही बुलाया है। रावण जिस समय सेतु का पूजन करा करके वापस गया, समुद्र पार कर जिस समय सभी वानरों के सहित भगवान आए तो विचार किया लड़ाई अच्छी नहीं होती है, लड़ाई नहीं अच्छी होती। अंगद से कहा जाओ रावण से कहना कि वो सीता को वापस कर दे। अंगद रावण के दरबार में पहुंचे। अब तो रावण के दरबार में खलबली मची। विचार किया एक बानर आया था तो लंका जला कर गया, अब की बार दूसरा बानर फिर आ गया। अंगद ने कहा रावण मेरे प्रभु का कहना सीता को वापस कर दो, तुमसे युद्ध नहीं करना चाहिए। रावण ने कहा दुष्ट कही के होता जो तेरा गर्व नष्ट, और होता ये आज अकाज नहीं, और तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। तुझे शर्म आनी चाहिए। और जिसने तेरे बाप को मारा तुझे शर्म नहीं है, लज्जा नहीं आई? जिसने तेरे बाप को मारा तो उसी का दूत बनकर के मुझे यहां सलाह देने चला आया है। अंगद कहने लगे हमें तो शर्म आती, लेकिन तुम्हें जरा भी शर्म आ रही है? बन करके बाबा जी भिक्षुक और हर लाए थे पर नारी को, और तारीफ तुम्हारी तब तो थे जब लाते सीना जोरी से। आज कह रहे हम युद्ध करेंगे, वो बहादुरी तुम्हारी कहां गई जब भिखारी बन करके पर नारी का हरण करके चले आए? तुम्हें लाज नहीं आई जो तुमने भिखारी का रूप धारण करके पर नारी का हरण किया? हमें तो शर्म आ रही है। रावण ने कहा बानर को उठा करके समुद्र फेंक दिया जाए। अंगद ने उसी समय अपना वहीं पर पैर रख दिया। तुम में से यदि कोई वीर मेरा पैर उठा दे तो मैं प्रभु राम के चरण पकड़ करके सीता को हार करके वापस चला जाऊंगा। जिस समय
बारी बारी से वीर लगे, अंगद का पैर किसी ने उठा नहीं पाया। रावण जैसे खड़ा हुआ, अंगद कहने लगे ठहर जाओ, तुम्हें तो पैर ही पकड़ना है, और जब तुम्हें पैर ही पकड़ना है तो राम जी के चल करके क्यों नहीं पकड़ लेते हो? जिनके पैरों से कल्याण होगा, मेरे पैर क्यों पकड़ने आ रहे? मेरे पैरों से कल्याण तुम्हारा होगा नहीं। यदि तुम पैर ही पकड़ना चाहते हो तो राम जी के चल करके पकड़ लो। रावण बैठ गया। अंगद वापस आए, हे प्रभु वो सीता को ऐसे देगा जिस समय रावण ने कुंभकर्ण को जगवाया। कुंभकर्ण जागा, क्या बात है भैया, क्यों जगा दिया मुझे? भैया मैंने राम की पत्नी सीता का हरण किया, बैरी सागर के पास खड़ा करता अपनी तैयारी है। अरे राम की मैंने पत्नी सीता का हरण किया, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कुंभकर्ण ने कहा, दशानन क्या उस राम की बात कर रहे हो जो समदर्शी है? हाँ, तो राम तो समदर्शी हो, आप प्रकाशदर्शी हो। तुम सीता के सामने राम का रूप बना करके चले जाओ, सीता को मुक्त कर लो। सीता अगर मुक्त हो जाएगी तो तुम्हें युद्ध नहीं करना पड़ेगा। नहीं कुंभकर्ण, जब मैं सीता के सामने राम का रूप बनाकर जाता हूं, सीता मुझे मां के समान दिखती है। कुंभकर्ण ने कहा, भैया फिर तुमने क्या किया? जिनको तुमने नर समझ रखा वो नर नहीं, वो नारायण है। जिनको तुमने साधारण स्त्री समझ रखा वो कोई साधारण स्त्री नहीं, तो साक्षात जगदम्बा है। कुछ नहीं बिगड़ा, उनकी शरण में चले जाओ। उनसे कहते हैं दीन दयाल, वो तो दीनों को दयाल है, तुम पर दया करेंगे, तुम्हें क्षमा कर देंगे। उनकी पत्नी सीता को वापस कर दो। रावण ने कहा, कुंभकर्ण मैंने तुम्हें ज्ञान देने के लिए नहीं जगाया, मैंने तुम्हें इसलिए जगाया है कि भाई का कर्तव्य क्या होता है। कहा, भैया मैं तो अपने भाई का ही कर्तव्य फर्ज पूरा कर रहा हूं। भाई का कर्तव्य होता है कि अगर एक भाई दूसरे भाई को गलत रास्ते से रोक दे, कुछ नहीं बिगड़ा है। जिनको साधारण स्त्री समझ रखा वो साक्षात जगदम्बा है, वो शक्ति है। जिनको तुमने नर समझ रखा वो नर नहीं, वो तो नारायण है। रावण ने कह दिया, जाओ मदिरा लाई जाए। विचार किया, बात ऐसे मानेगा नहीं। रावण ने मदिरा मंगाई। जिस समय कुंभकर्ण ने मदिरा का पान किया, बुद्धि बिगड़ गई। जब तक कुंभकर्ण ने मदिरा का पान नहीं किया तब तक रावण को ज्ञान देता रहा। और जिस समय रावण ने कुंभकर्ण ने मदिरा का पान कर लिया, निहत्ते भगवान राम के सामने पहुंच गया। भगवान ने वहीं पर कुंभकर्ण का उद्धार किया। इसके बाद में मेघनाथ को भेजा गया, क्योंकि भाई से ज्यादा पुत्र का दर्द होता है। रावण ने इसलिए पहले मेघनाथ को नहीं भेजा, क्योंकि भाई से ज्यादा पुत्र का दर्द होता है। पहले कुंभकर्ण को भेजा। जब कुंभकर्ण मारा गया तब रावण ने मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ का लखनलाल ने उद्धार किया, क्योंकि रावण वो मेघनाथ वरदान था। 12 वर्ष जो नींद नारी भोजन का त्याग करेगा वही मेघनाथ को मार सकता था। मंदोदरी समझाया, स्वामी अरे अब भी उनके शरण में चले जाओ। स्वामी क्या आप अपनी आंखों से लंका का विध्वंस देखना चाहते हो? रावण ने कहा, मंदोदरी भाई मारा गया,
पुत्र मेरा मारा गया, संसार में मुझे कलंक लगेगा कि भाई मारा गया, पुत्र मारा गया, प्राण बचा करके लंका में बैठ गया जिसने भाई को मरवा दिया। और मंदोदरी, मैं अपने प्राणों के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं तो एक केवल आन और बान के लिए लड़ रहा हूं। मंदोदरी, यदि नर है तो मुझे कोई जीत नहीं सकता है, और नारायण है तो मंदोदरी, जब राम का नाम लिया जाएगा तो राम के साथ में रावण का भी नाम लिया जाएगा। मैं अपने नाम के लिए लड़ा, मैं तो आन और बान के लिए लड़ रहा हूं। अगर नर है तो मुझे जीत नहीं पाएगा, और नारायण है तो मंदोदरी, जब भी राम का नाम लिया जाएगा तो हमेशा रावण का भी साथ में नाम लिया जाएगा। लड़ाई राम रावण की नहीं थी, लड़ाई तो सतियों की थी। विजय किसकी होती है? विजय हमेशा सत्य की होती है। जिमको पंथो पग धरही खगेशा, और रहाए न तेज बुद्धिला बोलेसा। जिमको पंथ, जो व्यक्ति कुमार को पैर रख देते उनकी बुद्धि का हरण हो जाता है। रावण ने कुमार पे पैर रखा, सीता का हरण किया तो रावण की बुद्धि का हरण हो गया। लड़ाई तो सतियों की थी, इधर सुलोचना के लिए थी, और उधर सीता और उर्मिला दो सतियां थी। विजय हमेशा सत्य की होगी। सत्य को केवल दबाया जा सकता है, लेकिन मेरे भाई बहन सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता है। सत्य दब जाएगा, लेकिन जीवन में सत्य कभी मिट नहीं सकता है। जिस समय भगवान ने इसका सर काट देते हैं, दूसरा सर निकल आता है। विभीषण आए, प्रभु इसकी नाभि पर अमृत है। भगवान राम कहने लगे, विभीषण मैं इस समय इसकी नाभि पर भी बाण नहीं मार सकता हूं, क्योंकि रावण के हृदय में सीता का वास था। रावण ने अपने हृदय में सीता को बसा रखा है। जिस समय बाणों पर बाण छोड़ना शुरू किया, एक शीश कट जाता है, दूसरा निकल आता है। जिस समय रावण विकल हो गया, जैसे सीता की मूर्ति रावण के हृदय से हटी, उसी समय भगवान राम ने एक साथ में 31 बाण छोड़ दिए। जिस समय रावण गिर गया तो भगवान राम ने लखन को बुलाया। लखन, अब तुम रावण के सामने जाकर के रावण से नीतियां सीख करके आओ। मेरे भाई बहन, नीति हमेशा ब्राह्मण की ही रही। यदि नीत है तो ब्राह्मण की बनाई हुई है। रावण के सामने लखनलाल पहुंचे, सर के पास खड़े हो गए, क्योंकि यही कारी लखनलाल। रावण पड़ा रहा लेकिन बोला नहीं। भगवान राम के पास में आए, कहा भैया तुमने जिसका बाणों के द्वारा शरीर चलनी कर दिया, लेकिन उसका अहंकार अब भी खत्म नहीं हुआ। भगवान ने पूछा, विभीषण और लखन तुम ये बतलाओ खड़े कहां थे? का रावण के सर के पास। नहीं भैया, ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण से कुछ लेना चाहते हो तो ब्राह्मण के पैरों के पास जाओ। यदि ब्राह्मण से कुछ सीखना चाहते हो तो ब्राह्मण के पैरों के पास जाओ। लखनलाल पहुंचे, रावण के पैरों के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हुए। रावण ने कहा, लखन मैंने तुम्हारी मन की इच्छाओं को जान लिया, तुम हमसे नीतियां सीखने आए हो। लखन, जीवन में 2 बातें याद रखना। शुभ कार्य को कभी मत टालना। शुभ कार्य को कभी भी मत टालना।
जैसा भी हो जाए उत्तम मध्यम में आप लोग भी कर देना, शुभ कार्य को कभी मत टालना। और मेरे भाई बहन गलत कार्य को आप जितना टाल दो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि रावण ने कहा लखन आज मैं तो संसार से जा रहा हूं, लेकिन मेरे साथ में मेरी इच्छाएं जा रही हैं। मेरी पहली इच्छा थी समुद्र में जहां पर जल बहता वहां पर मैं दूध बहाऊंगा, लेकिन ये करते रहे आज नहीं कल, आज नहीं कल, और यही करते करते अंत का समय आ गया। रावण ने कहा मेरे साथ में दूसरी इच्छा मेरी जा रही है। दूसरी इच्छा थी कि मैं मर्तलोक से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवाऊंगा, लेकिन आज यही करते रहे आज नहीं कल, आज नहीं कल, और यही करते करते रावण का अंत का समय आ गया। तभी तो मेरे संतों ने लिखा है कि काल करे सो आज कल, तो आज करे सो अबे। काल करे सो आज कल।